हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बीबीए एलएलबी वाले कोर्स के बारे में। आप में से कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे इंटीग्रेटेड 5 ईयर का बीए प्रोग्राम बीए प्लस एलएलबी करना है किसी अच्छे प्रीमियम यूनिवर्सिटी से, क्या प्रोसेस रहता है, किस हिसाब से मुझे एडमिशन लेना है, कैसे सारी चीज़ें करना है। बहुत सारे बच्चों को तो हम मेरे पास कॉल्स आते हैं, हमारी टीम भी कॉल्स देखती है। मैं जब रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल सुनता हूँ तो हमारे पास यही होता है कि मुझे ऑनलाइन में बीए एलएलबी करना है, मुझे ऑनलाइन में एलएलबी करना है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। देखो, अगर हम बात करें लॉ वाला कोर्स के बारे में, तो ये काउंसिल से रिलेटेड है। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब उस कोर्स को चलाती है तो यूजीसी का तो अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी को होता ही होता है, साथ के साथ बार काउंसिल का एक्स्ट्रा अप्रूवल लेना पड़ता है। वहाँ पे सीट की लिमिटेशंस होती है और ये क्या कहते हैं, फेस टू फेस मोड पे ये कोर्स होता है। यहाँ पे ऑनलाइन डिस्टेंस का नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपको इवनिंग या पार्ट टाइम या फिर वीकेंड क्लासेस करवा देती है, बट वो रेगुलर डिग्री ही होती है, नॉर्मल होती है। तो जो है कुल मिला के एक फुल टाइम डिग्री है, ये रेगुलर मोड में ही होता है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप में से अगर किसी ने 10+2 कर रखा है और आप में से कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे लीगलिटीज़ में जाना है, यानी लीगल चीज़ें करनी है, जैसे आप में से कोई एडवोकेट बनना चाहते हो आफ्टर बार काउंसिल जो भी स्टेट में हुआ का इनरोलमेंट के बाद, या कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हो, लीगल कंसल्टेंट बनना चाहते हो, पब्लिश प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो, या फिर जज बनना चाहते हो, जो जज का एग्ज़ाम होता है जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम्स, या फिर एकेडमिशियन जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, लीगल एनालिस्ट हो गया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गया, पब्लिक एडवाइज़र हो गया, या फिर अपना खुद का लॉ फर्म, या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज, या फिर जुडिशरी एनजीओज, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करना है, तो आप एज अ लॉ आप एलएलबी या फिर बी एलएलबी आपके लिए बेस्ट रहता है। तो जो बच्चे आफ्टर 12th सोच रहे हैं करने का, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। नॉर्मली आप एलएलबी करोगे तो 3 साल प्लस 3 साल, बीए का तो क्या कहते हैं 6 साल हो जाता है, बट आप इंटीग्रेटेड करोगे तो ये 1 साल बच जाता है, यानी 5 ईयर में आपका ये प्रोग्राम हो जाता है। और टोटल 10 सेमेस्टर होने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं जो आपको इंडिया में कोर्स करवाती है, और क्या कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपको एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन दिलवा देती है, कुछ जगह आपको डायरेक्टली मिल जाता है, कुछ जगह मार्क्स बेसिस पे होता है। तो नॉर्मली जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है क्लेट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कुछ बच्चे एल सेट देते हैं, कुछ AILET देते हैं, कुछ लोग सिम्बोसिस का अपना यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट होता है। तो इस तरह करके मल्टीपल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के खुद के भी टेस्ट हैं, या फिर कुछ जगह डायरेक्टली एडमिशन होता है। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे करना है 5 ईयर का एल बी एल एल बी या फिर 3 साल का LLB, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ अमन, कॉलेज सारथी की तरफ से। हम लोग इंडिया में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, साथ के साथ हम लोग लॉ यानी BA LLB में भी एडमिशन काउंसलिंग, इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन काउंसलिंग रहता है। तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज सारथी फाउंडेशन। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप में से कोई भी इन एग्ज़ाम को देने के बाद, एंट्रेंस देने के बाद, या डायरेक्टली नियर अबाउट जो भी कॉलेजेस जब भी कभी भी एडमिशन लो इस कोर्स में, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि उसके पास प्रॉपर बार काउंसिल का अप्रूवल हो। जैसे 100 सीट, 200 सीट जिस सेशन में ले रहे हो, हर साल अप्रूवल मिलता है। साथ के साथ कॉलेज भी अप्रूव्ड हो, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों का, साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने स्टूडेंट, सारी चीज़ें, क्योंकि देखो जिस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक्चरर्स यानी जो टीचर्स हैं या फैकल्टीज़ हैं या जो स्टूडेंट है, वहाँ से पता चल जाता है। तो आप इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करो। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे करना है LLB, तो आप क्या कहते हैं कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे कि भैया फीस क्या रहने वाली है, जो मुद्दे की बात है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करोगे तो ये आपका अराउंड 1 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक पर ईयर का जाने वाला है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करोगे कॉलेज से 20 लाख से 1 लाख, 1.5 लाख तक फीस जाने वाली है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपका एडमिशन लेते हो। अगर आप में से कोई अगर जॉब की बात करें, अगर एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 3 लाख से 10 लाख एज अ फ्रेशर, आपको जिस हिसाब से आपका स्किल है उस हिसाब से जॉब मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो 10 लाख से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कोई लिमिट नहीं है।
तो आप में से अगर कोई चाह रहा है कि भैया मुझे एडमिशन चाहिए, इधर उधर भटकना ना पड़े, तो करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। विल गाइड यू, हेल्प यू फॉर एडमिशन काउंसलिंग। और आपके नियर डियर में किसी को घर बैठे कोई डिग्री करना है, जैसे बीए, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए या अदर कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस में, जहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, उसके लिए भी आप हमें हमारा नंबर या फिर हमारा वीडियो रेफर कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।